कंझावला केस की पीड़ित अंजलि का परिवार दिल्ली सीएम के आवास के बाहर धरने पर बैठ गया है। दरअसल परिवार का कहना था कि जो वादे डिप्टी सीएम ने घर पर जाकर किए थे उसमें से कोई पूरे नहीं हुए, सिर्फ 10 लाख को छोड़कर। चाहे अंजलि की मां के ट्रीटमेंट का वादा हो या बच्चों की पढ़ाई का या फिर सरकारी नौकरी देने का, तमाम वादे अभी वादे ही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर परिवार के लोग, ये लोग अंदर जाना चाहते थे सीएम से मिलने के लिए, लेकिन अंदर एंट्री नहीं देनी दी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि हम अंदर नहीं जाने देंगे। इसके ऊपर कि क्यों नहीं जाने देंगे उनके पास कोई जवाब नहीं है। जाहिर सी बात है अंदर से इंस्ट्रक्शन होगी। भूपेंद्र चौरसिया पहले दिन इस मामले में अंजलि के परिवार के साथ है, यहाँ बैठे हैं और मैं ये दरखास्त करूंगा कि इनको कल सुबह तक दिल्ली के अच्छे से प्राइवेट हॉस्पिटल में, मैक्स या अपोलो जैसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाए। क्योंकि जब आपके मंत्री बीमार होते हैं, आप बीमार होते हो तो आप सीधे मैक्स जाते हैं। तो दिल्ली की एक ऐसी बेटी जो 13 किलोमीटर की बर्बरता से मर गई, उसकी मां क्यों प्राइवेट भर्ती नहीं हो सकती? दिल्ली सरकार इनको इमीडिएटली भर्ती करवाए, इनका पूरा किडनी का जो इलाज है वो करवाए, तीनों बच्चों को स्कूल की पढ़ाई के लिए उनका अच्छे स्कूलों में एडमिशन कराए। आपने जो मुआवजा दिया उससे परिवार नहीं चलने वाला, क्योंकि अंजलि घर में अकेली कमाने वाली थी। इनको 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और परिवार में एक नौकरी सरकारी दी जाए। ये 4 वादे सिसोदिया जी ने 4 तारीख को 4 जनवरी को किए थे, पर उनके कंसर्न साहब जो है वो मामा जी का फोन ही नहीं उठा रहे। तकरीबन 18 दिन हो गए। जब कल हम मेल करते हैं तो आज वो घर पहुंच के कहते हैं कि नहीं आप रुकिए, हम आपको खुद मिलवाएंगे केजरीवाल जी से। सिसोदिया जी पर मेरा भरोसा था, हमने 18 दिन इंतजार किया। सिसोदिया जी की सारी बातें झूठी साबित हुई। आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, केजरीवाल जी परिवार से मिले, आंटी जी को इमीडिएटली यहाँ से हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाए। इनकी कंडीशन बहुत पुअर है सर। इन्हें जाके नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट में इनकी डायलिसिस कराइए 2। जब इनको पता चला कि डॉक्टर चौरसिया इनको लेके जा रहे हैं तो इनको फिर से विधायक साहब का फोन आता है कि आप रुकिए, हम लोग आ रहे हैं। अगर वो रुक जाते हैं तो ये शायद रुक नहीं पाती, क्योंकि आज तक कोई नहीं आया। सर देखिए क्या होता है ना, सिर्फ मीडिया में बोल दिया सिसोदिया जी ने 4 तारीख को कि हम परिवार की हेल्प कर रहे हैं। आपने 3 तारीख को केजरीवाल जी ने इनको फोन कर दिया। सर दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में नहीं है, पर ये सब तो आपके हाथ में है ना। क्या इनको 1 करोड़ का मुआवजा देना आपके हाथ में नहीं है? क्या इनको अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में इनका इलाज हो, ये आपके हाथ में नहीं है? परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिले, ये आपके हाथ में नहीं है? छोटे छोटे अंजलि के भाई बहनों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाई मिले, ये क्या आपके हाथ में नहीं है? अगर ये आपके हाथ में नहीं है तो फिर आप किस चीज के सीएम है? स्वास्थ्य को लेकर, बच्चों की पढ़ाई को लेकर तो वादे, मैं वही तो बता रहा हूं, आपके वादे तो खोखले हैं ना। आपके तो विधायक फोन ही नहीं उठा रहे। तो सर ये बताइए, इतने क्रिटिकल मैटर में इतना मतलब पूरे मीडिया ने इस केस को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा दिया है। अंजलि की 13 किलोमीटर बर्बरता से मौत होती है और ये लॉ एंड ऑर्डर है सर। ये आप बताइए सरकार का रवैया है। दिल्ली रात को यहीं बैठेंगे सर, हम लोग यहाँ बैठने वाले हैं, बार से मिलना पड़ेगा और इस बात का एश्योरिटी नहीं, इनको तुरंत आप ही एम्बुलेंस को कॉल करो, फोर्टिस या अपोलो जैसे अच्छे हॉस्पिटल में इनको भर्ती करो। जब आप ये कहते हैं कि हमने दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार दिया है, तो आपके मंत्री प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, तो आप इनको भी अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती करो, इनका इलाज करो। हमारे लिए सबसे प्रायोरिटी इनका इलाज है सर। आंटी तो कोई हेल्प नहीं मिली स्वास्थ्य को लेकर? नहीं, कोई हेल्प नहीं मिली मेरे को अभी तक। तबीयत तो आपकी कैसी है, खराब हो रही है कि सुधार है उसमें? नहीं, अभी तो खराब ही है। मेरी रोज की तबीयत खराब हो जाती है, वॉमिटिंग होती है, पेट में दर्द होती है, बैक में भी दर्द रहती है, मेरे पेट फूल जाता है, पानी बढ़ जाता है, सूजन पूरे में आ जाता है। तो ये है अंजलि का परिवार जो इस वक्त दिल्ली सीएम के आवास के बाहर बैठा हुआ है। मांग यही है कि कम से कम जो मां का इलाज है उसके जो वादा किया गया था वो वादा तो पूरा हो कम से कम, क्योंकि सीएम केजरीवाल को लेकर ये लोगों का कहना है कि हमें उम्मीद थी कि कम से कम ये वादे जो किए गए थे शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, उसको तो सीएम पूरा करेंगे, लेकिन अभी तक 20 दिन से ज्यादा हो गई, ये वादे पूरे नहीं हुए। और जब तक इनको भर्ती नहीं कराया जाता ये यहीं पर बैठे रहेंगे। दिल्ली से मनोज शर्मा।